नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आखिर एक लड़की जो है सांप का जन्म कैसे दे सकती है? सांप का जन्म देने वाली लड़की की कहानी क्या है, इसका पूरा का पूरा पर्दाफाश करने वाला है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सांप को जन्म देने वाली लड़की, और जब मैंने देखा तो मैंने इसकी पूरी की पूरी सच्चाई का पता लगाया। फिर आखिर एक लड़की क्या, एक इंसान जो वास्तव में सांप को जन्म का दे सकता है? आपने अक्सर देखा ही होगा कि आदमी आदमी का ही जन्म देता है, जानवर जानवर का जन्म देते, कीड़े मकोड़े कीड़े का ही जन्म देते। लेकिन वास्तव में क्या कोई इंसान जो किसी जानवर का जन्म दे सकता है? अगर दे सकता है तो किस स्थिति में, कैसे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला कि आखिर एक लड़की ने सांप को जन्म कैसे दिया। बहुत ही जबरदस्त और हैरान कर देने वाला किस्सा है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसी नई चीजें सीखने को ही मिलेगी, और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और फायदेमंद होने वाला है। तो बस चलिए इस वीडियो को बिना देरी के शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक लड़की जो एक बहुत अमीर खानदान में पैदा हुई थी, लेकिन जो भगवान की कृपा से उसको सब कुछ मिला था, उसके माँ बाप सब कुछ थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक देखा नहीं गया। और एक दिन अचानक उसके माँ बाप का इस दुनिया से जो है विदा हो जाते हैं। बेचारी, उसका तो पूरा का पूरा संसार ही उजड़ जाता। अपने माँ बाप की वह इकलौती एकमात्र बेटी थी, छोटी थी, लगभग 10-11 साल की उम्र की थी, और 10-11 साल की उम्र में अवश्य ही थी, लेकिन वह बहुत ही छोटे पर से खूबसूरत थी और बहुत ही होशियार भी थी। वह साथ ही साथ भगवान को मानने वाली थी, हर चीज़ से डरने वाली थी, भगवान की भक्ति भाव करने वाली थी। लेकिन जब उनके माँ बाप जो इस दुनिया से छोड़ करके चले गए, तो फिर जो है वो जो अपने मामा के यहाँ चली गई। फिर जो वो अपने मामा के यहाँ रह कर अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ करे थे, क्योंकि उसके जो मामा लोग थे ना, बहुत ही सख्त थे, बहुत ही नियम के पाबंदियाँ रखते थे। घर से कहीं पर जाना, काम से जाना है केवल, बाकी हर चीज़ों का जो लड़कियों पर बहुत ही जो पहरेदारी किया करते थे, कोई गलत कदम नहीं उठाया था। लेकिन इस लड़की का ऐसा कोई पाबंदी से कोई डर नहीं था, क्योंकि वह ऑलरेडी ही अपने पाबंदियों में रहती थी। वह भगवान का पूजा पाठ करके संस्कार के नियमों को पालन करती थी, बड़ों के आज्ञा का पालन करती, और लोग देख करके इसके जो बराबरी करना चाहते थे कि देखो ना, वो लड़की देखो कितनी शुद्ध है, कितनी अच्छी है, वह हर लोगों की बात मानती है, हर काम करती है, पढ़ने लिखने में भी अच्छी, कितनी अच्छी है। और वह लड़की धीरे धीरे जब बड़ी होती गई अपने मामा के घर पर, तो वो लड़की काफ़ी खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब, उसका जिस्म क्या गजब की खूबसूरती को देख करके वाकई मोहित हो जाता। और जब वह जैसे जैसे बड़ी हुई तो उसका पढ़ाई का स्तर भी बढ़ता गया, और उसके मामा लोगों ने उसके पढ़ाने में कभी कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत अच्छी खासी थी। और जो है वह जब कॉलेज के दिनों में जाया करने लगी, तो कॉलेज में एक लड़का उसके रूप रंग को देख करके मोहित हो जाता है, और बस वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। चूंकि यह लड़की हिंदू थी और वह जो लड़का इसका पीछा कर रहा था वह लड़की मुस्लिम थी। वह मुस्लिम लड़का इसके पीछे लग गया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, वह जब कॉलेज को जाती तो उसके साथ साथ जाता, जब कॉलेज से वापस आते तो उसके घर तक आता था, लेकिन कभी उसने बोला नहीं। और गजब की बात तब हो जाती है कि एक दिन यह लड़की कहीं पर किसी कारणवश अपने रिश्तेदार में कहीं चली जाती है कुछ दिनों के लिए, कोई शादी फंक्शन पड़ जाता है और किसी वजह से कहीं चली जाती है। तो 1 हफ्ता तक लगभग वह नहीं रहती, तो वह लड़का काफ़ी बेचैन हो जाता। हर रोज़ स्कूल जाता, कॉलेज जाता, घर आता, लेकिन वह टिकता नहीं, बहुत ही बेचैन हो जाता, हैरान हो जाता है। और जब वो 1 सप्ताह के बाद जब वो वापस लौटती, फिर वह जब कॉलेज जाती है, तो वो लड़का एक दिन उससे बोल ही पड़ता है, करी तुम इतने दिनों तक कहाँ चली गई थी? मैं तुमसे कितने दिनों तक खोज रहा था, लेकिन तुम दिखे नहीं थे, ना तो तुम अपने घर पर थे, ना तो कॉलेज में आ रहे थे। तो उसने कहा, अरे भाई तुम मेरे को क्यों खोजते हो, तुम मेरे कौन होते हो? उस लड़के ने कहा, तुम्हें नहीं पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस लड़की ने कहा, नहीं, ये सब चीज़ें गलत है, और मैं ऐसे गलत कामों में, ये प्यार वार के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। मेरे को पता है कि सब चीज़ें बर्बाद कर देती हैं, इसलिए आप कृपया अपना रास्ता देखिए, अपना जीवन संभालिए। हाँ, अगर आप अपने जीवन में बहुत अच्छी खासी तरक्की कर देते हैं तो शायद मेरे जो मामा लोग हैं वे लोग तैयार हो सकते हैं। लेकिन एक और बात है, आप जो मुस्लिम हैं और मैं हिंदू हूँ, भला ये दोनों लोगों का मिलन जो बहुत मुश्किल है, कृपया आप अपना रास्ता नाप लीजिए। फिर जो है वो लड़का अब हार नहीं मानता, उसके पीछे लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे वो पागल था। सुबह से लेकर के सारा काम धाम छोड़ करके बस वो उसी का निगरानी में ही रहता। और धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आया कि जब इस लड़की की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। जब इस लड़की की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब तो वह लड़की घर पर ही रहने लगी। और घर पर जब रहने लगी तो वह लड़का अब तो कॉलेज का नहीं, बल्कि इसके घर के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाना शुरू कर देता है। और एक बार वो लड़की
जो है मंदिर जा रही थी, पूजा का सामान लेकर के, पूजा का थाली लिए हुए मंदिर जा रहे थे। तो रास्ते में वो लड़का मिल गया। वो लड़का बल्कि काफ़ी दिनों से इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कितने दिन हो गए उसको देखे हुए। वो लड़का रास्ते में उसको रोक लेता और कहते हैं, अरे यार तुम मेरे को कितना तड़पाओगे, क्या तुम मेरे को वास्तव में मार ही डालोगे क्या? अरे मैं तुम्हारे पीछे पागल हूँ और तुम मुझसे शादी कर लोगे, अगर तुम मुझे मिली नहीं तो मैं मर जाऊंगा, वास्तव में मैं जान दे दूंगा। वो लड़की कहती कि नहीं, मैं ऐसा गलत काम बिल्कुल ही नहीं कर सकती, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। आप जो काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं, आप ये सब काम छोड़ करके आप अपना सही काम करिए, वहाँ पर आपका जीवन है और आपकी जीवन संगिनी कोई होगी, लेकिन कृपया आप मेरे पीछे समय बर्बाद नहीं करें क्योंकि मेरे घर वाले बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। वो लड़का कहता है, चाहे जो कुछ भी हो, बस मुझे तो तुम चाहिए, तुम बस एक बार हाँ कर दो, बाकी मैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन वह लड़की कही कि नहीं, कृपया आप मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बस वह लड़की जब पूजा घर से अपना मंदिर से लौटती है तो घर पर आकर के अपने मामा लोगों से कहती है। फिर जब मामा ने जब इस बात का पता किया तो वास्तव में एक लड़का जो उसके घर के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे, लेकिन उनके मामा लोगों ने उस लड़के को कभी कोई धमकी नहीं दी, कभी बोलने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, उनके मामा लोगों ने इस लड़की की शादी एक बड़े घराने में तय कर देती है। जब लड़की की शादी एक बड़े घराने में तय हो जाती है और तय होने के बाद इस लड़की की शादी भी कर दी जाती है। शादी होने के बाद वह अपने घर चली जाती है और इधर यह लड़का है, कुछ जब पता चलता है कि अरे यार उसकी शादी हो गई और वह दूसरे के घर पर चली गई, वह मेरी नहीं हो सकी। अब इसके अंदर एक जिद आ जाता है, अगर वह मेरी नहीं हो सकी तो मैं किसी का होने भी नहीं दूंगा। वह कैसे, मैं उसके पीछे मैं जी जान से मरता था, उसने मेरे को धोखा देकर के वह चली गई। अरे भला कि उसने मेरे साथ में न्याय नहीं किया, उसके घर वालों ने मेरे प्यार को नहीं समझा, अब मैं चैन से रहने नहीं दूंगा। फिर वो लड़का जो है एक मौलाना के पास में जाता है और वहाँ पर वह काला जादू सीखना शुरू कर देता है। सारा का सारा बात बताता है और वहाँ पर वह लगातार लंबे दिनों तक, साल 1.5 साल का समय वह जो है जी जान से लगा देता है और वह काला जादू सीखने में माहिर हो जाता है। और काला जादू सीख करके जब पूरा मस्त हो जाए तो फिर जो है एक बार वह उस लड़की के घर पर जाता है और उस लड़की के घर पर जा कर के जो है उसके घर से कुछ ऐसी सामान लेकर के आता है और उसके घर पर जो है रूप बदल के गया रहता है और उसके घर पर जाकर के कुछ काला जादू करके चला आता है। और जब उसके घर पर जाता है काला जादू करके चला आता है, फिर यह काला जादू में महारत रहता है। अब तो बड़ा खुश रहता है कि चल, अब तो तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हारा होने भी नहीं दूंगा। जब इस लड़की की तरह शादी होती है तो शादी होने के बाद दोनों पति और पत्नी के बीच में खूब अच्छी खासी जोड़ी जमती थी। क्या गजब की राम और सीता की जोड़ी थी, खूबसूरत जोड़ी थी। कभी इन दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे, खूब प्यार होते थे, प्यार से बातें होती थी। लेकिन जिस दिन ये लड़का गया और काला जादू उसके घर पर चला गया, लेकिन उन लोगों को कोई बातें नहीं पता थी। और जब वह चला था उसके अगले ही दिन से पता नहीं क्या होता है, छोटी छोटी बात कर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। उस घर में दूसरा कोई नहीं था, केवल पति और पत्नी ही रहते थे। लड़ाई झगड़े शुरू होने लगे और धीरे धीरे बात बात पर नोक जो कितना बढ़ जाते थे कि पति जो उसे देखना नहीं चाहता, गाली गलौज भी शुरू हो जाते थे। ये बातें उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि पत्नी हमेशा जो हैरान रहती थी, आखिर ये आजकल मेरे पति को हो क्या जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो वह गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद एक खूबसूरत जो है बेटी का जन्म होता है। खूबसूरत बेटी का जन्म होता है और बेटी का जन्म होने के बाद जो है उसका बच्चे जो है गोद में खेलती है और गोद में खेलती भी है, अच्छी खासी बढ़ रही थी। और यह बच्ची बढ़ते 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 लगभग जो 3 साल की हो गई, धीरे धीरे क्राउलिंग करना भी स्टार्ट कर दी, जमीन पर रेंगना, धीरे धीरे ठुमक ठुमक के चलना भी शुरू कर दी। उसका क्या गजब का चलना, परिवार में बहुत ही खुशी थी। हाँ, थोड़ी बहुत अनजान जो है लड़ाई झगड़े अवश्य होते थे, लेकिन जो बच्ची थी, छोटे से बच्चे, उसको देख करके लोग फिर से कभी कभी मिल भी जाया करते थे। और इसी बीच जो है उसके घर के दरवाजे पर जो एक साधु बाबा का दस्तक होता है, साधु बाबा का दस्तक होता है। और जब घर का दरवाज़ा जो खटखटाते हैं, बेल बजाते हैं, तो अंदर से जो नौकरानी रहती है वो निकलती है। तो नौकरानी ने कहा कि साधु बाबा जी आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा मेरे को 1 गिलास पानी चाहिए, बहुत जोर से प्यास लगी, अगर आप पानी दे देती तो मैं पी लेती। वो जो नौकरानी गई और फटाफट 1 गिलास पानी भर कर लेकर के आती है। तो वो कहती कि नहीं, साधु बाबा कहते कि मैं नौकरानी के हाथों से, तुम्हारे हाथों से मैं पानी नहीं पीऊँगा, बल्कि जो इस घर की मालकिन है मेरे को उनके हाथ से पानी चाहिए। तो फिर वह नौकरानी गई, मालकिन से कही कि मालकिन जी देखिए, साधु बाबा आए हैं जो आपके हाथों से इस घर के जो मालकिन है उसी के हाथ से पानी पीने की बात कर रहे हैं, तो आप जाकर के उन्हें पानी दीजिए। चूंकि वह लड़की बहुत ही
साधु सन्यासियों को जो सेवा करने वाले थे, तो वह भी बहुत ही खुशी पूर्वक जो है उस गिलास को पानी को लेती है और ले करके आ जाती है, साधु बाबा को देती है। लेकिन जैसे साधु बाबा हाथ में लेने ही वाले होते हैं, तब तक उस पानी को फेंक देते हैं जमीन पर। कहते हैं नहीं, मैं इस पानी को नहीं पी सकता। उस लड़की ने कहा अरे अरे क्या बात है, आप जो है इस पानी को नहीं पी सकता, और पानी मैंने कितना प्रेम से दिया और आपने फेंक दिया। साधु बाबा ने कहा अरे तुमको नहीं पता, अरे इस पानी में सांप है। उसने कहा सांप है, और भला इसमें सांप कैसे आ सकता है? साधु बाबा आपको भ्रम हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। साधु बाबा ने कहा तुम्हें नहीं पता है कि इस पानी में सांप है, इसका मतलब क्या है? तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो बच्चे, एक भी बच्चे जीवित नहीं बचेंगे। तुम्हारे भाग्य में जो संतान सुख जो लिखा नहीं, तुम्हारे कोख मर जो है ऐसा काला जादू किया गया। वह लड़की कहती बाबा जी आप क्या बातें कर रहे हैं, ये इन सब चीज़ों को मैं बिल्कुल नहीं मानती, और ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। भला मेरे साथ में तो ऐसा कभी कुछ नहीं। और आपने कहा कि जो बच्ची नहीं है, और देखिए मेरा बच्चा जो है बिस्तर पर भी सोया हुआ है। साधु बाबा ने कहा हाँ ठीक है, मेरे को पता है कि आपका बच्चा जो एक बच्ची है सोई हुई है, लेकिन आपके कोख में जो है बच्चा पलने वाला नहीं है। तो उसने कहा बाबा जी मजाक बना करके, और बाबा जी वहाँ से कहते कि एक बार जा करके अपने बच्चे को तो देख लीजिए। और बस वह मालकिन जो है, वो लड़की जो है आती है और अपने बच्चे को जब देखती तो वह बच्ची जो लेटी रहती है, लेकिन जब हिलाती है डुलाती तो वह बच्ची इस दुनिया में ही नहीं रहती। तुरंत दोनों नौकरानी और मालकिन जो है भागे भागे बाहर साधु बाबा के पास में आते हैं, लेकिन साधु बाबा वहाँ पर रहते ही नहीं है, वह तो वहाँ से चले गए रहते हैं। बस उन लोगों ने यही समझा कि साधु ये जो पाखंडी आया था, बस इसी ने मेरे बच्चे को मार दिया, कुछ ऐसा वैसा किया, और देख आज मेरे बच्ची को मार दिया, मेरी बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। और वे लोग जो उस साधु बाबा को ढूंढवाने लगते हैं, लेकिन साधु बाबा का कभी कोई कहीं पता नहीं लगता है। फिर जो है कुछ दिन बीतते हैं, परिवार में ठीक ठाक चला था, खुशहाली आ ही गई थी, सब कुछ ठीक ठाक था। और फिर जो है वह गर्भवती होती है, और गर्भवती होने के बाद जो एक खूबसूरत बेटा को जन्म देती है। जब बेटा को जन्म देती थी, इस बार चूंकि पहला बार एक बच्ची मर गई थी, और इस बार जो है वो अपने बेटा को बहुत अच्छे से खातिरदारी करती, केयर करती, कहीं भी खाने पीने में हर चीज़ से वह केयर करती, ताकि कहीं मेरे बेटा के साथ में ऐसा कहीं कुछ ना हो जाए। और वो बेटा लगभग जो 5 साल का हो चुका था। 5 साल में उसे कुछ भी कोई दिक्कतें नहीं थी, हर तरीके से परिवार में खुशी थी। और 5 सालों के बाद फिर से उसी साधु बाबा का घर के दरवाजे पर दस्तक होता है, और जैसे घर के दरवाजे पर दस्तक होता है, फिर से दरवाजा नॉक किया, और जैसे ही घर की नौकरानी बाहर आती तो फिर से वो साधु बाबा को देखती, कहती अरे मालकिन मालकिन, अरे तो देखो वही बाबा है जिस दिन वो आए थे, कितने दिनों के बाद है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, मालकिन जल्दी आइए, दौड़ कर आइए। फिर उस मालकिन ने आया और कहा कि साधु बाबा आज आप कितने दिनों के बाद यहाँ पर आए हैं? अरे मैं आपको तो खोज ही रही थी कितने दिनों से। अरे आप कहाँ गायब हो गए थे? आपने तो मेरी एक बच्ची को खा लिया, आपने मेरी एक बच्ची को मार दिया। साधु बाबा ने कहा अरे आपको क्या लग रहा है कि मैंने आपकी बच्ची को मार दिया, मैंने आपको संतान को मार दिया? नहीं नहीं, मैं ऐसा गलत काम, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। भला आपके ऊपर काला जादू किया ही गया है, आप जो इस पर विश्वास ही नहीं करती, नहीं मानती, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो आपको कह रहा हूँ कि बार बार आपके कोख में काला जादू किया गया, आपके गर्भ में काला जादू किया गया, लेकिन आप समझती नहीं है, इस बात को तैयार ही नहीं थी कि आपको संतान जब तक कि नहीं खत्म होगा आपको संतान सुख नहीं मिल सकता। फिर वह महिला कहती, वह लड़की कहती बाबा जी आप क्या बातें करें, मेरा एक बेटा भी है और वह 5 साल का हो गया, कहीं कुछ नहीं होने वाला। उस साधु बाबा ने फिर से कहा कि देखिए अभी भी आप जो सतर्क हो जाइए, मैं जो कहा था उस बात को मान लीजिए, वरना आपका कोई संतान सुख नहीं हो सकता। वह फिर उन दोनों जो है नौकरानी और मालकिन ने उस साधु बाबा को वहाँ से डांट करके फटकार के भगा देता है, और भगा करके वे लोग घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनके घर का एक जो पालतू कुत्ता था, जब पालतू कुत्ता था तो पालतू कुत्ता जो है घर के सामने ही गड्ढा खोद रहा था, और गड्ढा खोदते खोदते काफ़ी गड्ढा खोद दिया था। और तब तक जो बच्चा जो है खेलते 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 आता है और उसका एक पैर उसी गड्ढे में पड़ जाता, और तुरंत जैसे एक पैर उस गड्ढे में पड़ता है बच्चा तुरंत उसी गड्ढे में गिरता है, और गड्ढे में गिरते ही उसका गर्दन जो टूट जाता है, और गर्दन टूटने के बाद उसकी वहीं पर जो मृत्यु हो जाती है। जैसे ये बात का पता चलता है कि दोनों नौकरानी और उस मालकिन को जो लड़की गई रहती है, वह देख करके बड़ा ही हैरान हो जाती है कि आखिर ये साधु बाबा जब जब आता है तब तब मेरे बच्चे को ऐसा ही कहता है। देखो उसके जाने के बाद ही मेरे बच्चे को वाह से कोई जादूगर होगा, कोई पाखंडी होगा जो मेरे बच्चे को देखना नहीं चाहता है, इस बार बस आ जाए, मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ बस। लेकिन करे तो करे क्या, फिर से उस साधु बाबा को लोग ढूंढवाए, लेकिन भला वो मिले तब तो नहीं मिले। और फिर से कुछ दिन बीत गए और तीसरी बार वह गर्भवती होती है, और गर्भवती होने के बाद जो है
उसे थोड़ा थोड़ा विश्वास हो गया था कि हाँ, लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू किया, किस वजह से जैसा वे कह रहे हैं कि बात सत्य होती जा रही, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तीसरी बार गर्भवती होते फिर से एक बेटे को जन्म देती है और अभी यह बच्चा जो है मुश्किल से कुछ ही दिनों का हुआ रहता है, तो उसे थोड़ा सा विश्वास तो हो गया रहता कि हाँ जो है कि मेरे ऊपर मेरे साथ में कुछ हो रहा है। इसलिए वह सोचते कि इस बार जब बच्चा होगा तो इसको हर बार हर दिन जो भगवान के मंदिर में ले जा करें, जब भगवान की कृपा लगेगी तो भला कोई काला जादू भी कुछ नहीं कर पाएगा। और बस बच्चा पैदा हुआ और एक दिन जो है वह पूरा प्लान बना ही रहते कि चलो आज मंदिर लेकर के बच्चे को चलते हैं। तब तक जो रास्ते में साधु बाबा से मुलाकात हो जाती है और जैसे साधु बाबा से वही मुलाकात हो जाती है तो उस नौकरानी और मालकिन दोनों लोगों ने पहचान लिया और साधु बाबा फिर से वही बात करते, करे आप इस घर की मालकिन और अभी भी आप जो मेरी बात मान लीजिए, मेरे को बस आपको खास काम के लिए ही भेजा गया, लेकिन आप तो मानने वाली है नहीं। उस लड़की ने कहा, बाबा जी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है, लेकिन ये बच्ची है, बस मैं भगवान का दर्शन करके आता, उसके बाद से मेरे को कुछ नहीं होगा। साधु बाबा ने कहा, ठीक है, सब बातें ठीक है, लेकिन मैं जो कहता उस बात पर अमल करिए, बात मानिए। आपके जीवन में जब तक वो चीज़ें रहेगी आपको संतान सुख नहीं हो सकता। हाँ, तीसरा बच्चा है, ठीक है, लेकिन आप जब तक उस काम को ख़त्म नहीं करेंगे नहीं हो सकता। और वह बस जैसे ही आगे बढ़ती तब तक एक बहुत बड़ी जो है चील पक्षी जो है आती है और उसके हाथों से जो उस बच्चे को अपने पंजों में दबा करके उड़ जाती है और काफ़ी ऊंचाई पर ले जा करके उसके पंजे से वह बच्चा छूट जाता है और नीचे गिर करके दम तोड़ जाता है। बेचारी वह औरत, वह लड़की रो रो करके उसका हालत बेहाल हो जाता है और बस उस साधु बाबा के पास में आ जाती है, क्योंकि वह उसी रास्ते पर बैठे हुए थे। साधु बाबा ने कहा कि मैं तो आपसे कितने समय से करा कि आप मेरी बात को मान लीजिए, मेरी बात को मान लीजिए, लेकिन आप तो मानने वाले नहीं। फिर वह मालकिन, वह लड़की जो उस बाबा से कहती कि आखिर बाबा जी मेरे साथ में क्या, अरे कैसे ख़त्म होगा, आखिर मेरे साथ में काला जादू कौन किया, किसने किया। साधु बाबा ने कहा कि जब आप जो जमाने के समय में थी, जब आप लड़की थे और कॉलेज के दिनों में जब आप पढ़ाई किया करते, तो आपके पीछे जो एक मुस्लिम लड़का जो आपके पीछे पड़ गया था, आपसे शादी विवाह करना चाहता था, आपसे प्यार करता था। उस लड़की ने कहा, हाँ ये तो बात सत्य है कि हाँ वह मेरे पीछे पड़ा था और मुझसे बहुत चाहता था, मुझसे विवाह करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने यहाँ पर कर दिया। तो बस उस लड़के को जिद आ गई और उसने आपके साथ में ऐसा ऐसा काम कर दिया था जिसकी वजह से वही जो काला जादू कर दिया और उसे प्रण लिया है कि वह मेरी नहीं हो सकती, तो मैं उसको सुख चैन से रहने भी नहीं दूंगा, उसको संतान सुख नहीं होने दूंगा। और बस वो काला जादू सीखने के बाद आपके ऊपर काला जादू कर दिया है और जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक जो आपको संतान सुख नहीं होगा। तो उस औरत ने कहा कि बाबा जी बताइए, जल्द से बताइए ना, आखिर इस काला जादू से मैं कैसे मुक्ति पाऊंगी। तो उसने कहा कि देखिए, आपके गर्भ में जो है एक सर्प जो है छोड़ कर के रखा है, उस काला जादू से जो है आपके गर्भ में एक सर्प है और वही सर्प जो है आपके बच्चे को खा जा रहा है। जब तक यह गर्भ से बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो है आपको संतान सुख नहीं मिल सकते। उस औरत ने पूछा, तो बाबा जी जल्दी से बताइए, आखिर वह सर्प बाहर कैसे निकलेगा, इसका क्या उपाय है। तो उस बाबा जी ने कहा, देखिए सबसे बेहतर उपाय है कि आपके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है ना, वो बच्चा नहीं है बल्कि आप जो है के गर्भ में एक सर्प है और उस सर्प को आप जो अपने संतान जैसे मानिएगा, उसको गर्भ पर हाथ रख के करिए कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें जन्म देना चाहती हूँ। तो वह जो धीरे 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 बड़ा होना शुरू कर देगा। और फिर इसके साथ में आपको एक काम और करना है, आपको पास के अगर कोई शिव मंदिर है, भगवान शिव का लिंग है, आपको रोज भगवान शिव के लिंग पर भगवान शिव मंदिर में जा करके आपको पूजा पाठ करनी होगी। फिर जो है आपको इसको अपने बेटे जैसे मान करके इसको जो है प्यार करना है, सहलाना है, अच्छे से करना है, ताकि उसको आभास हो कि हाँ यह मेरी माँ है। और फिर जो उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा और ठीक 9 महीने बाद जो है वह बाहर निकलेगा। लेकिन मैं कोशिश यही करूंगा कि जब वह सर्प जो बाहर निकलेगा तो बहुत ही भयानक होगा, विषैला होगा, जो भी लोग अगल बगल के रहेंगे देख करके डरेंगे नहीं। हाँ, मैं कोशिश ये करूंगा और भगवान की प्रार्थना करने से ये होगा कि जो वह सर्प पैदा होगा, तो अगर हम लोगों की कृपा लगेगी, भगवान की दुआ लगेगी, तो वह सर्प मरा हुआ ही पैदा होगा। लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि वह मरा हुआ पैदा होगा या जीवित पैदा होगा, वो तो समय की बात है। लेकिन आप जो भगवान शिव की भक्ति भाव सच्चे मन से करिएगा। फिर जो उसी दिन से वह औरत
भगवान शिव की भक्ति भाव करना शुरू कर देती है और अपने गर्भ में जो पल रहा था उसको अपना बेटा मान करके कहती कि तू मेरे बेटे हो और मैं तुझको जन्म देना चाहते, अब तू आजा, बाहर आजा। और फिर जो ऐसे करते करते 9 महीने पूरे होते गए और जब 9 महीने पूरे हो गए तो उसके पेट का साइज काफ़ी बड़ा हो गया था, जितना एक नॉर्मल बच्चा नहीं होना चाहिए। बस उसके बाद से 9 महीने के बाद पूरा हुआ तो वो अपने नौकरानी से, दाई से बोलते कि आप डर करके भागिए का नहीं, हो सके यह सर्प जीवित हो या मरा हुआ, लेकिन डर कर भागने की बात नहीं, वो अब मेरा बेटा रहेगा। और फिर जो है जब पूरा समय होने के बाद सबसे पहले वह सर्प जो है बाहर निकलता है, काफ़ी बड़ा साइज में भयानक निकलता है, लेकिन खुशी की बात ये रहती है कि वह सर्प जो है मरा हुआ पैदा होता है, लेकिन साथ में एक जो खूबसूरत बेटा का भी जन्म होता है। तो उसके गर्भ में एक बेटा और वह सर्प दोनों लोग पले हुए थे, जिसके वजह से बेटा तो जीवित रहता है लेकिन वह सर्प जो मरा हुआ पैदा होता है, यह चीज़ देख करके बड़ा ही खुशी होती है। और उसके 2 ही 3 दिन बाद जो है वो साधु बाबा जो है वहाँ पर आते हैं, उसके घर पर आते हैं। दोनों लोगों ने बड़ा ही मान सम्मान किया, सेवा सत्कार किया। सेवा सत्कार करने के बाद कहा कि बड़ी ही खुशी की बात है कि आपको एक औलाद भी हुई और जो सर्प पैदा हुआ कि मरा हुआ पैदा हुआ, लेकिन मैं इस काम के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं एक और जो विशेष खास जो शुभ समाचार लेकर के आया हूँ। फिर उस औरत ने कहा, बाबा जी आखिर ऐसा क्या शुभ समाचार लेकर के बात तो बताइए। उसने कहा, बस आपको डरने की बात नहीं है कि जब वह उस लड़के को पता चला कि आप जो भगवान शिव की भक्ति भाव कर रही हैं और आपके काला जादू को काटने के लिए कोई ना कोई मैं उपाय कर रहा था, तो फिर उस लड़के ने काला जादू करना शुरू कर दिया था आपके ऊपर, ताकि वह जो उल्टा नहीं हो सके। लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसका किया हुआ जादू दोबारा फिर से वह उसी के ऊपर जो है लौट जाता है और जैसे ही लौटता है वही भयानक सर्प जो इधर मरा हुआ पैदा हुआ उधर जा करके एक सर्प का रूप पकड़ करके उसको डस लेता है और उसके दर्दनाक मृत्यु हो जाते हैं। इस तरीके से अब आपको डरने की बात नहीं है। वो लड़का जो आपका दुश्मन बना हुआ था, जो आपको देखना नहीं चाहता, जो आपको सुख को देखना नहीं चाहता था, वो लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि काला जादू करने वालों के साथ में ऐसा ही असर होता है, क्योंकि उन्हीं का किया हुआ इस्तेमाल कभी कभी जब उन्हीं पर लौट आता है तो उनका जान ले लेता है। तो बस आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो ज्ञान की मैंने बातें बताई कि वास्तव में अगर कोई महिला, कोई लड़की अगर कोई जानवर को या कोई सर्प के बच्चे को जन्म दे सकते तो हाँ, इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि काला जादू टोने टूट के ऐसे चीज़ होते हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं। कुछ लोग मानते, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से अगर भगवान की भक्ति भाव करते हैं, अगर आपका भगवान पर विश्वास है तो आपका कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। लेकिन हमें इन काला जादू करने वाले लोगों से सचेत भी रहना चाहिए, दूरी भी बना करके रखना चाहिए, क्योंकि आपका जो अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है कब जो है नरक बन जाए आपको पता ही नहीं, आपका जीवन जो है बिल्कुल बदतर हो जाएगा। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान की भक्ति भाव करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए और हमें भगवान शिव की कृपा से हमारे पास जो भी मिला उसमें संतोष भी करना चाहिए। साधु सन्यासियों को हमें मान सम्मान करना चाहिए। तो बस आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको इस कहानी के माध्यम से बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई शानदार कुछ ऐसे ही कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।